क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के मैदान में शुक्रवार 10 सितंबर से 5वां टेस्ट मैच खेला जाना था, लेकिन बड़ी खबर इंग्लैंड से आ रही है, बड़ी खबर मैनचेस्टर से आ रही है। ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में होने वाला ये टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। जी हां, फाइनली टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। कई सारी हां ना के बाद टेस्ट मैच के साथ साथ सीरीज भी खत्म हो गई है, लेकिन भारतीय टीम 2-1 से सीरीज जीती नहीं है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर से ही दूसरी बड़ी खबर है, और वो ये कि भारतीय टीम मैनेजमेंट पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पूरी वजह डाल दी है, पूरा ठीकरा फोड़ दिया है। और यहां तक कि अजिंक्य रहाणे, रवि अश्विन और शमी ने सवाल उठाए तो उन्हें ही कसूरवार ठहरा दिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों की गंदी चाल कामयाब होती दिख रही है। और भारत के इन 3 खिलाड़ियों को डरपोक तक कहा जा रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी भारत को विजेता घोषित नहीं किया गया। तो आपको बताते हैं पूरा अपडेट। आप भी इस टेस्ट मैच को लेकर, अंग्रेजों के गंदे प्लान को लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मैनचेस्टर टेस्ट मैच को लेकर बुधवार की शाम से ही लगातार संकट के बादल मंडरा रहे थे। गुरुवार को भारत का फाइनल ट्रेनिंग सेशन भी रद्द कर दिया गया और सभी खिलाड़ियों को होटल भेज दिया गया था। हालांकि जब देर शाम सभी खिलाड़ियों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई तो खेल होने की संभावना बढ़ गई, और खबर यह भी आई कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच शुक्रवार को अपने तय समय पर ही खेला जाएगा। अब सब कुछ ठीक था, शुक्रवार की सुबह ट्रेनिंग भी चल रही थी, लेकिन अचानक शुक्रवार की सुबह ही पहले खेल को आगे खिसका दिया गया। एक दिन आगे खिसकाने के बारे में खबर आई और फिर कुछ ही देर बाद खबर आ गई कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है, सीरीज खत्म हो गई है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, बहुत बड़ा घालमेल था, क्योंकि अगर सीरीज खत्म हो गई तो भारत की 2-1 से जीत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सीरीज खत्म होने के बाद भी भारत की जीत नहीं दिखाई गई है और भारत पर ही सीरीज को बीच में खत्म करने का पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया। असल में शुक्रवार की सुबह 3 खिलाड़ियों ने इंग्लैंड बोर्ड की तैयारी, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठाए थे, और ये तीनों ही खिलाड़ी भारत के हैं। अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठाए और तब तक खेलने से इनकार कर दिया जब तक कि पूरा ग्राउंड स्टाफ, सभी खिलाड़ियों के आसपास रहने वाले स्टाफ का टेस्ट नहीं हो जाता और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। इससे पहले तक टेस्ट मैच होने की पूरी संभावना थी, लेकिन इन तीनों ही सीनियर खिलाड़ियों ने सवाल उठाए और खेलने से इनकार कर दिया। तो आनन फानन में पूरा मामला ही पलट गया। आनन फानन में पहले बीसीसीआई ने अपने टीम मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की और फिर इंग्लैंड बोर्ड के साथ बीसीसीआई ने मीटिंग की, जिसके बाद फाइनली मैनचेस्टर टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया। बीसीसीआई आईपीएल के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और इसीलिए टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया। लेकिन यहां पर बड़ा ट्विस्ट अंग्रेज बोर्ड के बयान पर था, क्योंकि पहले इंग्लिश बोर्ड ने बयान जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि सीरीज खत्म हो गई है और सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। जी हां, वही हुआ जो कि इंग्लैंड करने की कोशिश कर रहा था। आखिरी टेस्ट मैच यानी कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच को इंग्लैंड के खाते में दिखा गया, जबकि ऐसा था ही नहीं, क्योंकि भारत ने इसका विरोध भी किया था और मैच तो हुआ ही नहीं था। लेकिन इंग्लैंड बोर्ड ने पूरी वजह भारत पर डाल दी, और सूत्रों के मुताबिक इंग्लैंड बोर्ड का कहना है कि भारत के हेड कोच रवि शास्त्री ने लापरवाही बरती, भारत के ही खिलाड़ी अब खेलने से इनकार कर रहे हैं और पूरी तरह से गलती भारत की है। तो ऐसी कंडीशन में इंग्लैंड बोर्ड ने कहा कि मैच रद्द नहीं होगा, और मैच अगर रद्द होगा तो इसे इंग्लैंड के लिए वॉकओवर माना जाएगा। हालांकि विराट और रोहित साफ कर चुके थे कि वो इंग्लैंड को वॉकओवर नहीं देंगे, मैच जरूर खेलेंगे, लेकिन रहाणे, शमी और अश्विन की वजह से, इनके खेल के लिए इनकार करने की वजह से खेल को रद्द करना पड़ा, क्योंकि ये तीनों ही खिलाड़ी खेलने को तैयार नहीं थे। अब इसके बाद बीसीसीआई ने इंग्लैंड बोर्ड पर काफी सख्ती दिखाई और कहा कि सीरीज को 2-2 से बराबर नहीं दिखा सकते, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच तो हुआ ही नहीं है। तो इसके बाद इंग्लैंड बोर्ड ने कुछ नरमी दिखाई और फाइनली अपने बयान में बदलाव किया गया, दूसरी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और सीरीज को 2-2 की बराबरी वाला सिग्नल हटा दिया गया। लेकिन सीरीज को भारत की जीत नहीं, बल्कि भारत की 2-1 से बढ़त दिखाया गया। जी हां, इंग्लैंड ने यहां पर एक बार फिर से गंदी चाल चल दी और सीरीज को भारत के साथ नहीं दिखाया, भारत के पक्ष में नहीं दिखाया, सीरीज को 2-1 से ऑनगोइंग बताया।
इंग्लैंड बोर्ड ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि अगले साल जुलाई में जब भारतीय टीम लिमिटेड ओवर खेल के लिए इंग्लैंड जाएगी तो तब फाइनल टेस्ट मैच वहां पर खेला जाएगा और तब तक सीरीज खत्म नहीं मानी जाएगी, ऑनगोइंग मानी जाएगी। यानी कि इंग्लैंड बोर्ड ने प्लान तो खूब बनाया बिना खेले ही जीतने का, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि भारत की जीत को भी इंग्लैंड बोर्ड ने रोक दिया और एक टेस्ट मैच अगले साल के लिए शेड्यूल कर दिया। अब फाइनल और बड़ी खबर यही है कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है, सीरीज खत्म हो गई है, लेकिन फिलहाल भारतीय टीम 2-1 से आ गई है। भारत ने सीरीज अभी जीती नहीं है और इंग्लैंड बोर्ड चाहता है कि एक टेस्ट मैच अगले साल खेला जाए और उसके बाद ही पूरा नतीजा घोषित किया जाएगा। बीसीसीआई को भी अभी आईपीएल की वजह से इंग्लैंड की इस नापाक मांग को मानना पड़ा और अंग्रेजों की चाल फिलहाल तो कामयाब हो ही गई। अब हम तो यही कहेंगे कि भारत अगले साल खेले, जरूर खेले और इंग्लैंड को उसके देश में पटकनी देकर उनका घमंड भी चूर चूर करे और उसके बाद ही इंग्लैंड बोर्ड को अपनी एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या टेस्ट मैच को रद्द करना सही फैसला है या फिर गलत। वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जुलाई 2019 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला और फिर ठीक एक साल बाद साल 2020 में संन्यास का ऐलान कर दिया। यानी कि धोनी की वापसी की उम्मीदें एक साल तक बनी हुई थी, लेकिन पिछले साल संन्यास के बाद वो भी खत्म हो गई। लेकिन अचानक इधर धोनी की टीम इंडिया में जबरदस्त वापसी हो गई, वो भी सीधे टॉप पोस्ट पर। जी हाँ, टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े बॉस बनाए गए हैं, टीम इंडिया के मेंटर बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोस्ट हेड कोच रवि शास्त्री से भी ऊपर है। ये कुछ ऐसा ही समझिए कि टीम इंडिया के तब के हेड कोच डंकन फ्लेचर को हटाने के लिए रवि शास्त्री को टीम का डायरेक्टर बनाया गया था, तो यहाँ पर रवि शास्त्री की छुट्टी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को टीम का मेंटर बनाया गया है। यानी धोनी अब रवि शास्त्री से भी ऊपर है। अब धोनी की टीम इंडिया में वापसी कैसे हुई और वो भी सीधे टॉप पोस्ट पर, तो उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताते हैं। इसके लिए विराट कोहली और सौरव गांगुली कुछ महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। हमने पहले भी आपको बताया था कि धोनी टीम इंडिया के अगले हेड कोच हो सकते हैं, गांगुली उनसे लगातार बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले विराट कोहली ने ही धोनी से फोन पर बात की थी। विराट ने लंदन से ही धोनी से बात की और धोनी के सामने टीम इंडिया से जुड़ने का प्रपोजल रखा था। सूत्रों के मुताबिक धोनी भी वापसी के लिए तैयार थे, लेकिन अपने लिए बड़ा और इंडिपेंडेंट रोल चाहते थे। यानी कि उन्हें जैसे कप्तानी के दौर में फुल हैंड दिया गया था, धोनी कुछ वैसा ही चाहते थे। यानी कि धोनी तैयार थे लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और विराट कोहली ने बहुत बड़ा काम तो कर लिया था, यानी कि धोनी को मना तो लिया था और धोनी के साथ कंफर्म करके विराट ने बात को आगे बढ़ाया, सौरव गांगुली तक बात पहुंचाई। अब सौरव गांगुली ने विराट को जिम्मेदारी दी थी तो विराट उसमें खरे उतरे और धोनी को मनाने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें भी थी और आगे की जिम्मेदारी सौरव गांगुली की थी। सौरव गांगुली भी बीते दिनों लंदन में ही थे, जिसके बाद गांगुली सीधे लंदन से दुबई पहुंचे और जहां चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। और धोनी और गांगुली के बीच सीएसके के ही टीम होटल में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अब उस बातचीत में क्या क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। तो सूत्रों के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ने गांगुली को भी बताया कि वो टीम इंडिया के साथ जुड़ने को तैयार हैं और विराट कोहली को अपनी बातें बता चुके हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इसके बाद गांगुली ने धोनी से उनकी शर्तें और उनकी डिमांड पूछी। तो धोनी ने अपनी पहली डिमांड बताई कि वो फुल हैंड चाहते हैं, यानी कि किसी और का दखल, यहाँ तक कि हेड कोच रवि शास्त्री का भी दखल नहीं। तो गांगुली ने इस पर तुरंत ही हाँ कर दी और गांगुली ने ही धोनी को बताया कि वो उन्हें रवि शास्त्री से भी ऊपर मेंटर के पोस्ट पर लेकर जाएंगे और हेड कोच भी उन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। जी हाँ, क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।